दूसरों की गलतियों से सबक लेना यही एक समझदार इंसान की निशानी है। और मतलब इंसान की अकल भी अगर थोड़ा सा माइंड को सामने रख के सोचा जाए ना, तो वो यही कहती है कि यार बेहतर ये है कि आप दूसरों की गलतियों से सबक ले लो, बनिस्बत इसके कि आप वो खुद गलती करो और उस गलती का खुमियाजा आपको भुगतना पड़े। और इंसान को वैसे भी अगर आप अपनी जिंदगी में अपने आप को रियलाइज करो या अपने आप से पूछो, तो आपको कहीं ना कहीं पे ये रिग्रेट लाजमी होता होगा कि यार काश मैं जिंदगी में ये चीज ना करता या मैं ये कर लेता, तो मेरी लाइफ या मेरा स्टेटस या मेरी चीजें कदरे बेहतर होती जहां पे मैं आज हूं। अब देखो इसी तरीके से ना एक इशू यहां पर यह भी आ जाता है कि मतलब अब देखो एज अ ह्यूमन ना, मैं या आप या मैं अपने आप को यह समझता हूं कि यार मेरे से ज्यादा नॉलेज किसी के पास नहीं है, मैं साइंसदान हूं, मैं फनकार हूं और बाकी सब जाहिल हैं। जो चीज मैंने कह दी वो पत्थर पे लकीर है, और अगर कोई और बंदा उस चीज को काउंटर फिट कर रहा है या उसके अगेंस्ट कोई अपना आर्ग्यूमेंट दे रहा है, तो मैं ये कहूंगा भाई ये तो जलील है, ये तो ख्वार है, ये तो हसद कर रहा है, ये तो नहीं चाहता कि मैं ये करूं। तो हमारी ना एक मेंटेलिटी और साइकी इस तरह की होती है। अब इसी चीजों के बीच में हम ट्रेडर्स भी लाइक किसी तरीके से हाई लिवरेज को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं, और इसी चीज के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े हमारे नामी ग्रामी टेक्निकल एनालिस्ट और बहुत ट्रेडर्स भी शामिल हैं, जो बिला वजह का न्यूबीज को, जो एक बिल्कुल फ्रेश माइंड है, जो एक बिल्कुल न्यूबी है, उसको हाई लिवरेज की लालच, हाई लिवरेज की हसद दिखा के एट द एंड ऑफ द डे उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बना देते हैं। और ये एक स्क्रीनशॉट आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, जिसमें एक भाई ने 125 लिवरेज के साथ 3300 से इथेरियम को शॉर्ट किया है, और वो भाई इस टाइम पे $1350 के लॉस में बैठे हुए हैं, जो कि ऑलमोस्ट $2000 बन चुका होगा, क्योंकि इसमें फीसें वगैरह भी पड़ी हैं। और अब मतलब वो भाई रोने पिटने वाली हालत में हमें ये कह रहे हैं कि भाई मैं इसको क्लोज करूं ना करूं, लिक्विडेशन सेफ है, मैं क्या करूं, मुझे बताओ। तो देखो मेरे भाइयों, अब यहां पर ना मैं आपको कुछ एक से दो चीजें गाइड करूंगा जो शायद आपके ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव को और आपके ट्रेडिंग, जिस चीज को आप बेसिकली ट्रेडिंग समझते हो, उसको कंप्लीटली चेंज कर दे। अब देखो जरा आप ये स्क्रीन के ऊपर आपको ये स्क्रीनशॉट नजर आ रहा होगा, ये एक पोजीशन का। अब देखो अभी ये 125 लिवरेज के साथ पोजीशन ओपन है, 3300 से शॉर्ट हुआ है, 4400 के ऊपर लिक्विडेशन है। अब देखो अभी इस सेटअप को अपने माइंड में रखो, और इसी सेटअप को, यही शॉर्ट पोजीशन, सिर्फ आप ये एज्यूम करो कि अगर ये 3 लिवरेज के साथ होती या 5 के साथ होती, तो शायद अब आपका यह जवाब होता कि ये एसएच को इशू है ही नहीं, क्योंकि लिक्विडेशन चली जानी है को 12-14 हजार के ऊपर, और बैकअप प्लान बन सकता है, रिजर्व बन सकता है, डीसीए कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, होल्ड भी कर लो तो रिकवर कर जाएगी। तो देखो सिर्फ जब मैंने लिवरेज का कॉन्टेक्स्ट ही सिर्फ चेंज किया ना, तो आपका 90% इशू खत्म हो गया। अब देखो असल में इशू ये नहीं होता कि आप क्या सोच रहे हो, इशू ये होता है कि देखो जब आप ट्रेड प्लान कर रहे होते हो ना, तो आपकी साइकी क्या होती है। अब देखो आई डू बिलीव कि मुझे नहीं पता कि ये भाई कौन है, ये व्हाट्सएप के ऊपर हमें एक मैसेज आया, मैंने सोचा वीडियो बना दूं। अब देखो मतलब अब ये मैं बताता हूं कि भाई की साइकी क्या होगी। इथेरियम पंप हुआ 2500 से लेके 3300 पे गया, तो भाई ने सोचा होना कि यार ये इतना पंप हुआ है, ये और कितना ऊपर चला जाएगा, ये तो मेरी वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, मैक्स शॉर्ट करो मार्केट को। 125 लिवरेज से शॉर्ट कर दिया, मार्केट में मोमेंटम था, मार्केट पंप कर गई। अब मैं आपको जरा बताता हूं कि देखो लाइक आप लोग क्यों इन चीजों को नहीं समझते कि देखो अगर एक लाइक ट्रेंडिंग मार्केट है, और उस मार्केट में अगर फॉर एग्जांपल प्राइस 15% पंप हुई है, और किसी इंस्टीट्यूशंस, किसी ऑर्गेनाइजेशंस ने प्राइस को पंप करवाया है, जिसने 15% पंप करवाया, उसका 15% ऑब्जेक्टिव नहीं है, उसका ऑब्जेक्टिव ज्यादा गेन्स होगा। तो जो इन्वेस्टर 15% पंप करवा सकता है, वो 15% और पंप भी करवा सकता है। तो कभी भी ये मत सोचा करो कि मार्केट अगर इतना ऊपर गई है तो ये अब नीचे ही आएगी और मुझे एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ट्रेड क्राइटेरिया हमेशा आपका टेक्निकल्स होता है। अब मैं आपको बताता हूं कि इस पोजीशन के अंदर बेसिकली गलतियां क्या हैं। पहले नंबर के ऊपर सबसे बड़ी गलती कि इट्स नॉट अ ट्रेड, इट्स अ गैम्बलिंग ट्रेड, जिसके अंदर लिवरेज आपकी 125 है। अब 125 लिवरेज है, इसका नुकसान क्या है? नुकसान यह है कि एट द एंड ऑफ द डे अब आप कुछ भी कर लो, आप ना इसका बैकअप बना सकते हो, ना आप इसमें से स्केल डाउन करना चाहो कर सकते हो, लेकिन वो आपकी लिक्विडेशन इतनी नीचे आ जाएगी कि वो आपका अल्टीमेटली परमानेंट लॉस हो जाएगा। आप थोड़ा सा कैपिटल बच जाएगा, बाकी लॉस हो जाएगा। ना आप इसको कोई लाइक डीसीए या बैकअप या किसी भी तरीके से इस लिवरेज को अब आप काउंटर फिट कर ही नहीं सकते, अनलेस अंटिल
कि आप ये अपने $3500 बचाने के लिए आप कम से कम को $12,000-15,000 का और रिस्क लो इसी पोजीशन पे, तब जाके शायद ये आपकी पोजीशन बच जाए। तो मुझे बताओ कि क्या इंसान की अकल ये उसको गवारा करती है कि $3500 बचाने के लिए आप $15,000 और दांव पे लगा दो? तो आपका जवाब होगा नहीं। तो इट मींस कि अब जब ये 125 लिवरेज है तो इसका कोई बैकअप प्लान बन ही नहीं सकता। आप सिर्फ और सिर्फ मार्केट के डिपेंडेंट हो, आप मार्केट के भरोसे आप बैठे हुए हो। मार्केट खुद नीचे गिरी तो गिरी, वरना ये आपको लिक्विडेशन की तरफ अल्टीमेटली ले जाएगा। सेकंड गलती इसमें यह थी कि बहुत सारे ट्रेडर्स लाइक 90% ट्रेडर्स क्रॉस के अंदर ऑर्डर्स ओपन करते हैं। देखो मेरे भाइयों, मैंने आप लोगों को हजारों दफा यह चीज भी समझाई है कि हमेशा फ्यूचर्स ट्रेड आइसोलेट बैलेंस के अंदर ओपन किया करो, ताकि इन केस अगर ट्रेड आपके अगेंस्ट भी जाए और आप स्टॉप लॉस या अपनी पोजीशन को मैनेज नहीं कर पा रहे, तो सिर्फ उतना पोर्टफोलियो आपका डैमेज हो जितने आपका ट्रेड के अंदर यूटिलाइज है। आप लोग पोजीशंस ओपन कर लेते हो क्रॉस में और एट द एंड ऑफ द डे आपका पूरा कैपिटल दांव पे होता है, जिस तरह अब ये इस भाई का। तो अब यहां पर भाई की जो पोजीशन है उसके भी लिक्विडेशन 4400 है। ये बेसिकली 4400 पे नहीं है, ये मेरे अकॉर्डिंगली ये 4000 से नीचे लिक्विडेशन है। क्यों? क्योंकि अगले हर रोज हर 24 घंटे बाद ये जो फीसें पड़ती रहनी है भाई को, वो फीसें भी अब इतनी हाई होंगी कि अल्टीमेटली वो लिक्विडेशन आहिस्ता 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 नीचे की तरफ आती जाएगी। तो इसलिए मेरे भाइयों देखो, जो लोग भी ये हाई लिवरेज को डिफेंड करते हैं, ये एट द एंड ऑफ द डे आपके लिए फायदेमंद नहीं होती। हाई लिवरेज मत यूज किया करें। आप जितना मर्जी हाई लिवरेज को डिफेंड कर लें, जितना मर्जी ये कह लें कि भाई हम तो ऐसे करते हैं, कैपिटल कम यूज करते हैं, वैसे करते हैं, फलाना और टमकाना और ये और वो सब कुछ यही है कि कान को यहां से पकड़ लो या मैं यहां से पकड़ लो, बस। तो देखो मेरे भाइयों, इस चीज को समझने की कोशिश करो कि अगर आपने ट्रेडिंग करनी है तो आपको ट्रेडिंग समझनी पड़ेगी, और ये जो आप कर रहे हो ये गैम्बलिंग है, और गैम्बलिंग में आपका जो डेड एंड है वो जीरो है। इट विल कम टू अ लिक्विडेशन, और आप एट द एंड ऑफ द डे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, मैं आपको गारंटी से कहता हूं, अल्लाह करे ना हो, लेकिन जो लाइक एक चीज का पाथ होता है ना कि पाथ किस जगह के ऊपर आपको लेकर जाएगा, तो वो डेड एंड लिक्विडेशन ही है जो एट द एंड ऑफ द डे आपको जीरो पर लेकर जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये भाई की गलती से कुछ सीखने को मिला होगा, और आप भी ये हाई लिवरेज को अवॉइड करेंगे और प्रॉपर ट्रेडिंग की तरफ आएंगे, और कम लिवरेज यूज करेंगे, और कम प्रॉफिट्स को एम करते हुए आहिस्ता आहिस्ता कंसिस्टेंट ग्रोथ की तरफ जाएंगे। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें। अल्लाह।